नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, स्वास्थ्य रेखा। देखिए, स्वास्थ्य रेखा पे पीछे भी मैंने वीडियो बनाया था। कुछ आज अलग चीजें मैं बता रहा हूं और बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरीके से स्वास्थ्य रेखा के सहारे, या बुध की रेखा या सरस्वती रेखा, कई इसके नाम हैं स्वास्थ्य रेखा के अगर कहा जाए। देखिए, स्वास्थ्य रेखा या बुध की रेखा या व्यवसाय की रेखा को किस तरीके से हम देखें, इस रेखा का क्या मतलब है। बुध अगर कहा जाए व्यापार का स्वामी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध अगर कहा जाए बुद्धि है। बुध अगर कहा जाए तीक्ष्ण बुद्धि को भी दिखाता है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है या सूर्य की रेखा नहीं होती है, अगर ये रेखा है तो इससे भी विचार करते हैं व्यक्ति के भाग्य का। भाग्य मतलब हो गया सब कुछ, काम धाम धन इत्यादि से सभी चीजों का विचार। जिस प्रकार से कोई भी रेखा हो, चाहे गुरु की रेखा, शनि की रेखा, सूर्य की रेखा, मंगल की, कोई भी रेखा हो, उसका अलग अलग प्रभाव होता है, उसका अलग अलग सुख होता है। उसी तरीके से स्वास्थ्य की रेखा या व्यवसाय की रेखा को किस तरीके से देखें, उसका प्रभाव आपके ऊपर कितना पड़ेगा। स्वास्थ्य रेखा या बुद्धि की रेखा अगर अच्छी है तो कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाएगी, या व्यवसाय की रेखा जो भी कहिए आप, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं केवल आपको आज बारीकियां बताऊंगा और ऐसी बारीकियां बताऊंगा जो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। पहली बार बोल रहा हूं इस टॉपिक पे, पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये होती है स्वास्थ्य रेखा या व्यापार की रेखा या बुद्धि रेखा, अलग तरीके से इसका नाम है। जिनके हाथ में ये रेखा बिल्कुल सीधी जाए इस टाइप से, ऐसे में कहा जाएगा स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन माता या पिता ये कहीं ना कहीं घर परिवार पे स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पर असर डालते हैं। माता या पिता, समय के अनुसार उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। व्यापार, बोल के धन कमाना, राजनीति, इन सभी चीजों के लिए बेहद अच्छा है। लेकिन राजनीति और सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से लाभ के लिए भी मैं बताऊंगा वो बेस्ट रेखा है। या गवर्नमेंट से जुड़ के कोई काम करना, उसके लिए बेस्ट है। अगर ये भी है तो भी ये कहा जाएगा ये भी अच्छी है, आप प्रयास करिए, परमात्मा है, वो कहीं ना कहीं आपको सफल करेगा। लेकिन एक समस्या इसके साथ ये भी होती है, अगर रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है मान लीजिए, तो ये पेट से संबंधित समस्याएं दे सकती है। मान लीजिए पेट की समस्या नहीं, शुगर की प्रॉब्लम दे देगा। ये दो में से एक चीज की प्रॉब्लम देती है। अब शुगर, खान पान का ध्यान रखिए। अब मान लीजिए 22-23 साल की आयु में बच्चे के ज़्यादातर एक आयु के बाद ही शुगर होती है। लेकिन ये समय अगर कहा जाए तो ये शुगर के लिए उल्टा सीधा खान पान हम लोग का आज की डेट में हो गया, सब यूरिया वाला चीज़ें खा रहे हैं, तो ये बीमारियां भी उम्र से पहले लगने लग गई हैं। बहरहाल, शुगर का, पेट या शुगर, दो में से एक चीज हो सकता है, दोनों। धन ऐसे लोग खूब कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों को राय बहुत देते हैं। राय तो आपने दी लेकिन उसकी बुराई आपको मिली, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला आपको, ये इसके भी संकेत देता है। वहीं पे कुछ हाथों में इस टाइप से रेखा होती है। ये रेखा सीधी थी, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं व्यापार रेखा से जाके मिल गई। संतान आपकी उच्च कोटि की होगी। अगर रेखा स्पष्ट साफ है तो तय मान के चलिए कि संतान होने के बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं बढ़ेगा, भले पहले से बढ़ा है और बढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ज्यादातर ऐसे में देखा गया है कि संतान होने के बाद जीवन में स्थायित्व हुआ। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में प्रयास करें, दो माध्यमों से धन कमा सकते हैं। जीवन बड़ा सादगी भरा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को पुराना कल्चर, पुरानी मान्यताएं, धार्मिकता, इन सब चीजों से बड़ा लगाव होता है। इन सब चीजों का बड़ा शौक होता है, देखने का, पढ़ने का। ऐसे लोग अगर कहा जाए काम, उसके बाद सब कुछ। अजी खाना खा के जाइए, लौट के आएंगे खा लेंगे, उतने में लड़ाई हो गई,
काम पहले, उसके बाद सारी चीजें हैं। काम के प्रति जुनून को दिखाता है ये। खाना एक जरूरत समझते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। खाना एक जरूरत है। धन, नौकरी, व्यवसाय। अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी में कहीं ना कहीं सफल होंगे। अगर आप व्यवसाय में हैं, तो व्यवसाय में कहीं ना कहीं सफल होंगे। धन की बात करें, धन तो आएगा ही आएगा। बस ध्यान रखिएगा रेखा टूटी फूटी ना हो। ठीक है, यहां पर 2-3 रेखाएं इसके बगल में है, तो 99% मैं कहूंगा कि नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं और बड़े स्तर का व्यवसाय करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये रेखा भाग्य रेखा, ये ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी है अगर भाग्य रेखा से मिल के जा रही है वो सर्वोत्तम है। बहुत सारे लोगों के हाथ में रेखा ऊपर जाके फिर घूम के नीचे आ जाती है। देखिए ये खराब है, ये बेहद खराब है। अभी मैं बताऊंगा 2-3 चीजें, मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं, फिर कभी जल्दी जल्दी आराम से मैं बता दूंगा। कुछ हाथों में ऐसे करके रेखाएं आती हैं, इस पे आके रेखा खत्म हो जाती, छोटी छोटी सी रेखा। ये सफलता है। ऐसे लोगों को मददगार मिल जाते हैं, ऐसे लोगों को समय के अनुसार कोई ना कोई मिल जाता है। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, कहते नहीं है क्या, अरे बताओ मुझे ईश्वर मिल जाता है। भाई कोई आपको अगर सपोर्ट कर जाए, कोई आपको जो है समस्याओं से निकाल ले, आप ईश्वरी कहेंगे ना उसको। ये स्थिति। अब यही रेखा किसी दिन आराम से मैं इसको डीप बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इस टाइप से अगर रेखा आ रही है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पितृदोष को भी दिखाती है। ये कर्ज से संबंधित चीजों को बतलाती है। ऐसे लोगों को उधार लेन देन में बड़ा सावधानी रखनी चाहिए। उतना ही पैसा किसी को उधार दे जितना समझे कि मेरा नहीं था, चला गया चला गया। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भी उतार चढ़ाव, खासकर अगर कहा जाए बीपी का, खून जनित बीमारियों का विशेष ध्यान। धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, धन आएगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं पे ये रेखा अगर ऊपर की तरफ जाने लग जाए, ये अपने आप में अद्भुत राजयोग, बहुत कम हाथों में मैंने देखी आज तक, और जितने भी लोगों के हाथों में देखा वो मिडिल क्लास के नहीं थे। कोई व्यवसाय कर रहा है 100 करोड़ का टर्नओवर, मतलब कुल मिला के बड़े स्तर के लोगों के हाथ में ये रेखा देखी। ये रेखा अद्भुत रेखा है। ये रेखा नाम भी देती है, पैसा भी देती है, शोहरत भी देती है, और बड़े बड़े लोगों से ऐसे लोगों के संबंध होते हैं, लोगों का प्रेम मिलता है, उनसे लोगों को काम मिलता है। बहुत अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती है। बहुत सारी चीजें हैं, फिर कभी मैं आराम से इसके बारे में बताऊंगा। अभी केवल इसके विषय में बात करते हैं। अब ये रेखा अगर जो है नीचे की तरफ मुड़ जाए, जीवन में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों को हमेशा गलत संगत से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। नदी, नहर, पोखर में नहाने में परहेज करें या बहुत सावधान होके ही नहाएं। दूसरी बात, पैसा आ भी जाता है तो रुकता नहीं, कहा जाता है कुछ पता नहीं चलता। शराब, मदिरापान, ऐसे लोग बचा के चलें। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग पे असर डालती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कोई भी निर्णय लीजिए, कोई भी जरूरी या बड़ा काम है तो लोगों से राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा है। धन आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके उपरांत। इसके बाद अगर बुध आपका जो है सामान्य उठा है, बहुत ज्यादा उठा नहीं है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है, एक रेखा अगर कहा जाए बुध की तरफ जाए, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं यहां मिला के, अगर मिल के आ रही है तो बहुत अच्छी है। अगर स्वतंत्र भी है ये तो भी ठीक है, अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उतनी अच्छी इतनी कल आएगी, लेकिन अच्छी है। वहीं से एक रेखा गुरु की तरफ चली जाए, कई हाथ मैंने देखे हैं इस टाइप के। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति भी सामान्य या गरीब घर का नहीं हो सकता। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े स्तर के व्यापारी बनते हैं, छोटे मोटे स्तर के नहीं। अगर ऐसे लोग मान लीजिए सरकारी नौकरी में भी हैं तो भी कहीं ना कहीं से व्यवसाय करते हैं, और व्यवसाय जो है अलग है और नौकरी अलग चल रही है। स्थायी जीवन को भी दिखाता है ये स्थायी जीवन को भी दिखा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेखा टूटे फूटे ना, कटे पिटे ना। इससे बड़ा त्रिकोण अगर कहा जाए नहीं हो सकता। भाग्य रेखा
स्वास्थ्य रेखा या व्यवसाय रेखा और एक रेखा गुरु की तरफ जाए। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने हिसाब से लोगों से काम निकलवा लेते हैं। एक कला होती है, ऐसे लोग जहां बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं अपनी बातों को मनवा लेते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव अगर कहा जाए सरल होता है और समय के ऐसे लोग पाबंद होते हैं। अपने समय या रूटीन के कारण ऐसे लोग सफल भी हो जाते हैं। अगर बृहस्पति पे तारा का, माफ करिए, बुध के ऊपर अगर तारे का निशान है, स्टार जिसे कहा जाता है, अगर स्टार है तो ऐसे में कहा जाएगा आप खूब धन कमाएंगे, लेकिन जीवन में 2 बार कम से कम धोखे लगेंगे, नीचे गिरेंगे फिर उठेंगे। लेकिन स्टार आपको धन भी देगा, 2 बार जीवन में कम से कम ऐसे लोग गिरते हैं फिर उड़ जाते हैं। अब ये जैसे रेखा बनी है, हृदय रेखा मान लीजिए, ये मान लीजिए हृदय रेखा। चलिए मैं फिर से बना देता हूं। बहुत सारे लोगों के हाथ में हृदय रेखा पे आके व्यवसाय की रेखा रुक जाती है। ऐसे लोग दूसरों से बड़ा सावधान होकर चलते। ये नहीं कि आपने कह दिया चलना है, वहां पर किसके साथ जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, किस काम से जाना है, कितने लोग वहां मिलेंगे, दुनिया की बातें पूछ लेगा। बुद्धि के तेज होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सनकी या एक सनक ऐसे लोगों के दिमाग में होती है। सनक होना भी अच्छा है। अपने काम के प्रति जो सनक गया वो जीवन में सफल होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुद्धि के तेज, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। ये नहीं कि जो है आपने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। बाल की खाल ऐसे लोग बहुत निकालते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए बाल की खाल निकालने, ये दूरदर्शी होते हैं, दूर की सोचते हैं। व्यापार अगर कहा जाए ऐसे लोगों को दोस्ती, व्यापार में कोई दोस्ती नहीं करते ऐसे लोग, और करनी भी नहीं चाहिए, इन्हें धोखा खाते हैं। ये अक्सर सुन लेंगे आप, अरे देखो ऐसा है बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं भैया, बाकी सब ठीक है। बच्चों को और कहीं ना कहीं परिवार को लेके एक चिंता या मन में डर या वहम को भी ये इंगित करता, भले कुछ ना हो लेकिन वहम और दिमाग में जो है बना रहता है। अगर ये स्वास्थ्य रेखा से एक रेखा सूर्य की तरफ चली जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि राजनीति, सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी सुखों को ये दिखाता है। अगर आप प्रयास करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सफलता को ये इंगित करता है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस भी काम में है, चाहे आप व्यवसाय में है, प्राइवेट नौकरी, कोई भी हो, उसमें कहीं ना कहीं नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, लोग आपको मानेंगे। प्रखर बुद्धि के ऐसे लोग होते हैं, मिलनसार होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। समय का ऐसे लोग अनुपालन करते हैं, समय का ध्यान रखते हैं, किस समय पे क्या स्थिति, किस समय पे क्या स्थिति। ये एक अच्छी चीज है। अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से ऐसे लोग अपने लिए रास्ता बना देते हैं। भले कोई पीछे हो ना हो, वैसे कम मिलते हैं ऐसे लोगों को पुश करने वाले। शुरुआती जीवन में अपनी मेहनत से आगे, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने रेखाएं बताई ये तो ठीक है, लेकिन बुध की उंगली के पर्व जो होते हैं, पर्व, ये होते हैं पर्व। इस पे मैं पूरा वीडियो किस दिन बनाऊंगा। एक मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूं अभी कि आपको देखने में, इसको देख लीजिएगा, उसके बाद नीचे जो है जाइएगा, परिणाम आपको बेहद अच्छे मिलेंगे। अगर ये हिस्सा लंबा है, इसके मुकाबले ये हिस्सा लंबा है, नीचे वाला हिस्सा लंबा है, ऐसे लोगों को लिखने पढ़ने से संबंधित काम या उसका बड़ा शौक होता है। भले हो सकता है कि आप जो है नहीं पढ़ पाए, नहीं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ये हिस्सा अगर लंबा है, ये हिस्सा इससे और इससे दोनों से अगर कहा जाए ये हिस्सा लंबा है, ऐसे लोग अगर कहा जाए दोनों ही कामों में सामान्य, चाहे वो नौकरी कर लो चाहे वो व्यवसाय कर लो, सामान्य, मतलब दोनों ही कर सकते हैं सामान्य स्तर पे। वहीं पे इन दोनों से बड़ा अगर ये है तीसरा पर्व, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग, जितना लंबा होगा उतना ही अच्छा है। ऐसे लोग सफल व्यवसायी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर मैनेजमेंट बेहद अच्छा होता है, वाणी से धन कमाते हैं और कहीं ना कहीं बात के पक्के होते हैं। कहते नहीं झुंझुनाहट होती है, मैं तो 15 मिनट में तैयार हो गया, उदाहरण दे रहा हूँ, मैं 15 मिनट में तैयार हो जाता हूँ और अगला जो है मुझे बुला लिया
आधा घंटा से मैं बैठा हूं, इंतजार करा रहा है, बता देता 1 घंटे बाद मैं आ जाता। मतलब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। और जाहिर सी बात है, जिनके हाथ में ये है, ये स्थिति है, उन्हें ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।